गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट 3, ठीक है, जिसका कि नाम है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अनदर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट। तो ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट यह यूनिट फ्यूचर पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप डिप्लोमा में तो प्योर केवल थोड़ा सा थ्योरी देता है और सम न्यूमेरिकल बेस्ड, लेकिन जैसे ही आप बीटेक वगैरह करोगे तो इसमें आपको जीएमडी, जीएमआर, 3 फेज कैपेसिटेंस, 3 फेज इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं तो पूरा डिटेल पढ़ना है। तो बीटेक और गेट लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी बहुत देता है। मैं आपको पहले बता दूंगा कि इस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आएगा और जो क्वेश्चंस यहाँ पर बोलूँगा वो 100% में आपको रहेगा, 100% में कि एग्जामिनेशंस में उसको आना ही आना है, चाहे तो शॉर्ट नोट्स में आए या आपको 4 मार्क्स क्वेश्चंस या 6 मार्क्स क्वेश्चंस में आए। क्लियर है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, तो इससे प्रीवियस में परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग देख चुके हैं, जहाँ से सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज, जैसे जेड मतलब लोड इम्पीडेंस, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा VR, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा IR। तो रिसीविंग इन और सेंडिंग इन, रिसीविंग इन और सेंडिंग इन को कनेक्ट कौन किए हुए रहेगा, हमारा लाइन कंडक्टर जो कि किस वे में रहेगा बच्चा, 3 फेज में। यह लाइन कंडक्टर में आपका हीटिंग होगा और इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो हीटिंग किसके कारण आएगा, रेजिस्टेंस के कारण, और इंडक्टेंस किसके कारण आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ टर्न्स के कारण, नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो यहाँ पर अभी इस फिगर में हमें 2 कांस्टेंट दिख रहा है, पहला कांस्टेंट R है और दूसरा कांस्टेंट क्या है, L है। तो इसी का जनरलाइज्ड फिगर है सिग्मा R समेशंस ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R। चूँकि सारा का सारा हम लोग स्टडी करते हैं लम्ब्ड मानकर, लेकिन कभी भी ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट आपका लम्ब्ड नहीं रहता, वो क्या रहता है, लाइन थ्रू आउट द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब कि पर यूनिट में। और डिस्ट्रीब्यूटेड भी इस तरह से रहता है कि आपका अगर पर यूनिट में चाहे तो सेंडिंग इन, चाहे तो मिड में, चाहे तो रिसीविंग इन पे स्टडी करो, पर यूनिट सेक्शंस में रेजिस्टेंस और इफेक्ट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आना चाहिए। उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहता ही है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक पॉइंट पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली। इसीलिए इसको सिग्मा R और सिग्मा L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से ES हुआ सेंडिंग एंड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लोड एंड। तो यहाँ पर हमारा 2 ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट जनरेट हो रहा है, R और L। 4 होता है RLGC, लेकिन G का स्टडी हम लोग, G बहुत कम होता है, कंडक्टेंस उसका स्टडी अप्रॉक्स मानकर चलते हैं। मेनली हमारा जो इफेक्टिव और डोमिनेटिंग पार्ट होता है L और C होता है। R भी तो बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस का भी मान तो बहुत कम होता है। जितना भी हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो R का वैल्यू देखिएगा, R का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है। ज़्यादातर L का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइन में हीटिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशंस हाई को हम लोग पुअर बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशंस लो को हम लोग बेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। इसलिए R का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। L और C मोर डोमिनेटिंग होता है कंपेयर देन R एंड G। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ R हो गया, यहाँ L। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चा, कैपेसिटेंस आपका जैसे कि यह टावर है, यह टावर के तो ऊपर हमारा कौन वायर हो जाएगा, अर्थ वायर। यहाँ से जो 3 वायर गया तो लाइन टू लाइन, यह लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हो जाएगा। हर एक लाइन और लाइन के बीच में कैपेसिटेंस, और लाइन और ग्राउंड के बीच में भी कैपेसिटिव इफेक्ट, ठीक है। तो लाइन और ग्राउंड के बीच में भी कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि यह एक कंडक्टर और ग्राउंड भी तो हमारा एक चार्ज पार्टिकल के रूप में काम करेगा। 2 पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो दो चार्ज कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डेट मीन्स एयर। तो यह किसके जैसा बिहेव करेगा,
एक कैपेसिटर के जैसा। तो हमारा कैपेसिटेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के कारण रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो हमारा जो मोर डोमिनेटिंग होगा एल और सी होगा, लेस डोमिनेटिंग कौन होगा? आर एंड जी। जी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। अब आता है इंडक्टेंस। तो यहाँ पर इंडक्टेंस का जो डिफिनेशन होता है हम लोग जानते हैं एल बराबर 5/I, फ्लक्स बटा में करंट, या यह यूनिट में हम लोग इंडक्टेंस बराबर एल बराबर साई/I, वेयर साई जो हुआ एन फाई, साई को मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंकेज एन फाई। तो आपको कभी कभी साई का यूनिट पूछता है, साई का यूनिट क्या होगा? तो साई का यूनिट कभी भी वेबर नहीं होगा। वेबर के पीछे क्या लगा हुआ है? एन मतलब वेबर टर्न्स, मतलब एक टर्न्स में कितना फ्लक्स है, और आई क्या हो जाएगा? करंट इन एम्पियर। अब जो होता है यह हो गया हमारा इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज कर रहा है, वह तो रेजिस्टेंस का जो भी डिफिनेशंस है हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही रेजिस्टेंस का डिफिनेशंस जानते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? लाइन कंडक्टर। ये भी हमारा थ्रू आउट द क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और यह दोनों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए भी हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कौन टेक्निक का यूज करते हैं। तो लाइन कंडक्टर या लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हुआ, लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस भी इफेक्टिव होता है। कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर Q बराबर CV का ये, या C बराबर Q/V, वेयर Q इज ए चार्ज एंड V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, अब इस सेक्शन से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या हमें देखना है। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट, यह एकदम 100% में आपको देगा एग्जामिनेशन में, प्रेजेंट रहना ही रहना, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चंस आए, 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आए, 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आए, या शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस थे, या जो और कर क्वेश्चन रहता है उसमें दे, एकदम 100% यह रहेगा स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है हम लोग आगे या बीच में देखेंगे इन डिटेल। प्रोक्सीमेटी इफेक्ट, तो इसका चांसेस थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ये भी आपको इम्पॉर्टेंट ही है। इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज 2 वायर लाइन का इंडक्टेंस क्या होगा? सिंगल फेज। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर इंडक्टेंस, यह डेरिवेशंस है, एक फार्मूला डेरिवेशंस है, तो जब कभी भी इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज सिंगल फेज या 3 फेज, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि वो आपको क्वेश्चन सिंगल फेज से पूछ रहा है कि 3 फेज का फार्मूला डेरिवेशन थोड़ा इजी है सिंगल फेज से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज और 3 फेज, इसी पे यह इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज और 3 फेज और कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज और 3 फेज पे आपको बीटेक और कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट कर क्वेश्चंस एग्जाम दीजिएगा कोई भी कंपटीशंस का, तो आपको इससे क्वेश्चंस रहेगा, या स्किन इफेक्ट से क्वेश्चंस रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से क्वेश्चन रहेगा, हाँ L बराबर 5/I होता है, यह क्वेश्चंस नहीं रहता है। तो यहाँ से आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन देते रहता है पूरा का पूरा, क्योंकि फार्मूला यहाँ से बहुत सारा फार्मूला भी जनरेट होता है, और फार्मूला याद करना काफ़ी क्रिटिकल है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपको रहेगा। तो यह तो 100% क्वेश्चंस है। इफेक्ट, जितना भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस में इफेक्ट है आपका, सब इंपॉर्टेंट है 100% क्वेश्चंस में, किसी भी फॉर्म में आपको एग्जाम में प्रेजेंट हो। तो यह दोनों डेरिवेशंस है। उसके बाद सिमिलरली वे में कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज और कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज भी इंपॉर्टेंट है कि क्या रहेगा, फार्मूला जनरेशन है, फार्मूला आता है। उसके बाद है ट्रांसपोजिशंस ऑफ कंडक्टर। तो ट्रांसपोजिशंस ऑफ कंडक्टर से आपको ऑब्जेक्टिव भी देता है कि क्या क्या है। अब आता है कि फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट भी 100%, या तो स्किन इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो फेरांटी इफेक्ट, दोनों में से कोई एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम हुआ तो पक्का आएगा, एकदम 100% आने वाला। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूला, जनरली अभी तक तो देखा गया है आपके एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम नहीं दे रहा है इस यूनिट से, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर कर लेंगे और डायरेक्टली वह फार्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना सारा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, इतना सारा क्वेश्चंस आएगा। और जो 100% बोल रहे हैं एकदम 100% में ही रहेगा। स्किन इफेक्ट का डिटेल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि स्किन इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, क्लियर है। जैसे स्किन इफेक्ट हो गया, इससे पहले हम लोग क्लास में ही कोरोना पढ़े थे, कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्किन इफेक्ट और फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट को 2 टर्म में हम लोग देखेंगे। एक होता है डेरिवेटिव। तो जो बच्चे को डेरिवेशंस पसंद है वह डायरेक्टली डेरिवेशंस पे लिख कर दिखला सकते हैं कि फेरांटी इफेक्ट क्यों काउज कर रहा है, और किसी को अगर रटना पसंद है तो उसके लिए थ्योरी रहेगा
ठीक है, इसका दोनों है। अगर 6 मार्क्स में दे तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, थ्योरी प्लस डेरिवेशंस। लेकिन अगर 4 मार्क्स में दे तो किसी एक को रिप्रेजेंट करे, या तो डेरिवेशन दीजिए नहीं तो थ्योरी। तो यूनिट 3 ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में आपको इतना सारा क्वेश्चन एराइज होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल या डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देता है तो यह 4 क्वेश्चंस नहीं रहेगा। आपको 1 2 3 ट्रांसपोजिशन, फेरांटी और प्रॉब्लम बेस्ड जनरली देता नहीं है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंस वही सब क्वेश्चंस रहता है थ्योरी बेस्ड। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्किन इफेक्ट, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशंस और यह क्या क्या किस किस कारण से आता है, कहाँ आता है, और इसको हाउ टू एलिमिनेट द स्किन इफेक्ट, इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। क्लियर है?